हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि हर व्यक्ति के वो कौन से 7 दुश्मन होते हैं। 7 दुश्मन, उन 7 दुश्मन को मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं कि हर व्यक्ति को कामयाब नहीं होने देते और रास्ते पर ही रोक देते हैं। और मतलब अगर कोई लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, हमने कोई उद्देश्य बनाया है, हमें ये काम करना है, इसमें हमें सक्सेस होना है, तो क्यों क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं और असफल होकर ही बैठे रहते हैं। वो कौन से 7 दुश्मन हैं? तो सबसे सबसे पहला दुश्मन तो ये है सेल्फ डाउट, यानी कि स्वयं पर विश्वास ना होना। ये हमारा सबसे पहला दुश्मन है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वही, यानी कि हम जैसे कोई काम शुरू ही नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, उससे पहले अपने आप पर शक करने लगते हैं कि हम ये काम अगर शुरू करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि अपने आप पर विश्वास ना होना। तो अपने आप पर जब विश्वास ही नहीं होगा तो हम कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति अपने अंदर इस बात को बिठा लेते हैं अपने मन के अंदर कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसमें मैं सक्षम नहीं हूँ, मतलब ये काम करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है और अगर मैं करूँगा तो इसमें असफल हो जाऊँगा। तो इस वजह से अपने ऊपर शक करना, अपने ऊपर शक करने और अपने ऊपर शक करना तो सबसे बड़ी गलती है कि जब स्वयं पर विश्वास ही नहीं है तो हम काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे और काम शुरू नहीं करेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कहाँ से होगी। तो उस काम को करने से पहले उस चीज़ को मार दिया जाता है शक करने की वजह से। शक करना अपने आप पर सबसे बड़ा रीज़न है कामयाबी के रास्ते में। सबसे, क्योंकि हम लक्ष्य कोई सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, उससे पहले ही हम अपने ऊपर शक कर लेते हैं कि अब नहीं करना है, हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपने आप पर विश्वास करेंगे कि हाँ मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं ये काम कर लूँगा और धीरे धीरे सक्सेस हो जाऊँगा। तो अगर हम ऐसी सोच रखेंगे और स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ज़रूर सफल हो पाएंगे। जब स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो सफल नहीं हो सकते। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो विश्वास जब तो टूट अंदर से उस विश्वास को तोड़ देना। तोड़ने की वजह से ही अंदर से जब विश्वास टूट जाएगा तो वो काम आप सच में नहीं कर पाएंगे। जब शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर कर कैसे पाएंगे। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हमें विश्वास नहीं है तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो कोई काम शुरू नहीं कर पाएंगे। काम शुरू नहीं कर पाएंगे तो बैठे रह जाएंगे और हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, बाद में पछताएंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें विश्वास है अपने ऊपर तो हम ये काम कर लेंगे। तो तभी काम शुरू करें जब अपने आप पर विश्वास हो, और अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी काम के लिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही अपना काम शुरू करें, ना कि सेल्फ डाउट करके। अगर सेल्फ डाउट है आपके अंदर, अपने आप पर ही शक है, तो काम आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और तभी सफलता मिलेगी। और दूसरा दुश्मन है हमारा मन। दूसरा दुश्मन है आपका स्वयं का मन। जो मन है ना, तो वो गुलाम, हम मतलब आप स्वयं अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। जैसे हमारा मन हमसे कह रहा है कि अब काम नहीं करना है, अब हमें सोना है, तो हम मन की सुन ली तो हम सो गए। मन कह रहा है मोबाइल देखना है, मूवी देखना है, टीवी देखना है और कॉमेडी वगैरह देखना है। तो ये सब चीज़ें मन करवाता है कि मन के गुलाम जो लोग हो जाते हैं, और मन के गुलाम तो सभी हो जाते हैं। तो जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा है, यानी कि मन की ना सुने, यानी कि मन आपकी सुने, आप मन की ना सुनेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि मन तो चाहता ही नहीं है कि कुछ करना पड़े। मन तो सिर्फ आराम ही चाहता है कि थोड़ा सो लो, थोड़ा खेल लो और थोड़ा घूम लो और बस आराम से रहो। आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी नहीं करना, अभी मन नहीं है हमारा। तो मन की सुनने से बर्बादी होता है इंसान, क्योंकि मन कभी अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाने देता है। मन अपनी बोलता है। इसलिए हम जब मन के वश में हो जाते हैं तो मन के गुलाम ही कहलाते हैं कि मन के गुलाम होने से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मन कह रहा है, सोने का मन कर रहा है,
हम सो जाएंगे तो वो हमारा समय निकल जाएगा, जो हमें अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से मन के गुलाम होना नहीं चाहिए, यानी कि मन की गुलामी ना करें। मन को स्वयं आप गुलाम बनाएं, यानी मन आपकी सुने, आप मन की ना सुने, क्योंकि मन आपको आपके लक्ष्य से भटका देगा और फिर समय निकलता जाएगा, फिर समय नहीं रहेगा आपके पास, तो इसके बाद आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो मन के अनुसार न चलिए, बल्कि मन को आप अपने अनुसार चलाइए कि ये करना है, ये नहीं करना है, जो सही है वो कीजिए। तो ये दूसरा दुश्मन है जो आपका स्वयं का मन है। और दोस्तों, तीसरा दुश्मन है लेजी होना, यानी कि आलसी होना, टाल मटोल करना, यानी कि अपने काम को टाल देना। जो ज़रूरी काम होता है उसी काम को आप टाल देते हैं और जो ज़रूरी नहीं होता उसमें लगे रहते हैं। टाल मटोल देना यानी कि जैसे हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिन रह गए हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, कर लेंगे तैयारी, एक दिन पहले ही पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो हमें सोना है, अभी हमें मूवी देखना है, अभी हमें क्रिकेट खेलना है। तो ये सब ऐसा करने से टाल मटोल करना ही कहते हैं, यानी कि किसी भी काम को, अपने ज़रूरी काम को टाल देना। ये होता है आलसीपन, जो अपने ज़रूरी काम के प्रति आप सजग नहीं रहते हैं और आलस कर जाते हैं। आलस की वजह से आपका काम पड़ा रहता है और बाद में असफलता ही हाथ लगती है। तो वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि आलस मनुष्य का शत्रु होता है, तो सच में बहुत बड़ा शत्रु होता है आलस। अगर थोड़ी सी अपने काम में थोड़ी सा भी आलस कर गए ना, तो सब बस काम हाथ से निकल जाता है। फिर अब बैठे के बैठे रह जाते हैं कि सोचते हैं, बाद में पछताते हैं कि हम ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। हमें आलस नहीं करना चाहिए। और हाँ, कोई बीमार है या फिर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो बात अलग है, लेकिन बिना वजह आलस आने लगता है, पढ़ाई करने में आलस आता है और बहुत से ज़रूरी जो काम होते हैं तो आलस आ जाता है। आलस मनुष्य का शत्रु सच में ही होता है। तो जो तीसरी जो वजह है, तीसरा दुश्मन है आपका, तो वो आपका आलस्य खुद ही है, जो हर काम को टाल देता है। आज नहीं, कल कर लेंगे, कल तो कभी आता ही नहीं है। वैसे भी कल में हर काम नहीं छोड़ना चाहिए, तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यानी कि लगातार जब आप लगे रहेंगे अपने काम में, धीरे धीरे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से एक लक्ष्य बनाइए और अपने काम की ओर ध्यान दीजिए, आलस छोड़ दीजिए, क्योंकि आलस करते करते समय निकल जाएगा, जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आलस को त्याग दीजिए। और चौथा दुश्मन है आपका असफल होने का डर, यानी कि आप अपना काम कर तो रहे हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं, जैसे कि परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर डर भी बना हुआ है कि हम कहीं असफल ना हो जाएं। इस डर की वजह से आप ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो असफल होने का डर है, तो इसे आप अपने मन के अंदर से बिल्कुल से निकाल फेंकिए। अगर आप आगे चल के परीक्षा देने जाएंगे और आपने जितना पढ़ा है, जो सही पढ़ा है, अगर सही लिख के आएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और अगर थोड़ी सी कमी रह गई होगी, तो अगर आप सफल नहीं भी हुए तो आप अगली परीक्षा दे के सफल हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितनी मेहनत की थी और अब हमें कितनी मेहनत करना है। तो असफल होना कोई गलत बात नहीं है। तो असफलता का डर तो बिल्कुल से त्याग दीजिए, क्योंकि असफलता से ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। वैसे एक बार जब अगर हम फेल हो गए, तो दूसरी बार जब हम पास होंगे तो और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो ये असफल होने का जो डर होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असफलता का डर बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि फिर हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। फिर हमें डर लगा रहता है कि पता नहीं हम पास हुए कि फेल हुए। तो परीक्षा देने से पहले ही हम डर जाते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो कई लोग तो परीक्षा देने भी नहीं जाते हैं। तो असफल होने का डर बिल्कुल अपने मन से निकाल फेंकिए। और आपका पांचवा दुश्मन है खराब टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपका टाइम नहीं है कि हमें कौन सा काम कब करना है। जैसे कि खाना खाने का टाइम होता है,
और नहाने का टाइम होता है। तो इसी तरीके से अपना पढ़ाई का भी एक टाइम बनाइए कि रात में हमें कितने घंटे, कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सुबह हम कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने टाइम हमको उठना है। तो जब आपका टाइम सही बना होगा तो कोई भी परिस्थिति हो, अपने टाइम से ही सब कुछ करेंगे तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ही होगी। यानी कि उसी जैसे पढ़ाई करने का टाइम है और आपने उस काम को पीछे कर दिया और मोबाइल में लग गए, गेम वगैरह खेलने में लग गए, मूवी वगैरह देखने में लग गए, तो ये गलत है। और ऐसा करने से आपका ही टाइम ख़राब होगा। तो जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ घंटों का टाइम निकाल सकें। तो पढ़ाई का वक्त तो रात में बढ़िया होता ही है, सुबह का भी वक्त होता है अगर दिन में नहीं। तो पढ़ाई का तो एक टाइम ही बना लेना चाहिए। 24 घंटे में इतने मिनट, इतने सेकंड होते हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले जो ख़राब टाइम मैनेजमेंट होता है उसको सही कीजिए, यानी कि अपना सही टाइम टेबल बनाइए। और आपको पता होना चाहिए कि आप अपना एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं, कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो जो ख़राब टाइम मैनेजमेंट होता है अपनी सफलता के रास्ते में, तो उसको सही कीजिए। और दोस्तों, आपका छठवां दुश्मन है नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक जो सोच होती है ना दिमाग की, वो अगर आप नकारात्मक ही सोचेंगे और नेगेटिव ही सोचते जाएंगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मेरे साथ गलत ही होगा, मेरे साथ अच्छा कभी नहीं होगा, मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, मेरा काम हमेशा बिगड़ता है और हमेशा बिगड़ता ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी सोच रखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव सोच रखने से नेगेटिव ही होगा। अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मकता लाएंगे अपने दिमाग में और दिल में, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, यानी कि पॉजिटिव अपनी सोच को बनाइए, नेगेटिव नहीं, यानी कि नकारात्मकता दिमाग से निकाल दीजिए। जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना ही नकारात्मक आपको नज़र आएगा और नकारात्मक ही होता जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग नकारात्मकता की ओर जा रहा है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भी एक बाधा ही उत्पन्न करेंगे। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे कि मैं सफल नहीं होऊंगा या होंगी, तो आपके साथ गलत ही होगा और सफल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप गलत ही सोच रहे हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं इसी वजह से। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच को अच्छा बनाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। तो जब आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, तो आपको आपका लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। इसी तरह से आप अपनी सोच को नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखिए और पॉजिटिव ही सोचिए। और सातवां और आखिरी दुश्मन है आपका कंपैरिजन करना, यानी कि तुलना करना, दूसरों से अपनी तुलना करना कि वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है और मैं इतना पीछे क्यों हूँ। और इस तरीके की जो सोच होती है, तुलनात्मक होती है, वो अपने लक्ष्य से हमें भटका देती है। हम उसके बारे में सोच रहे हैं, अपना देख ही नहीं रहे हैं कि हम अपने रास्ते पर चलते रहें। कोई जो आगे हो, चाहे आपसे कोई पीछे हो, उससे आपको क्या लेना देना। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। और अगर आप तुलना करने लगेंगे दूसरों से, आप अपनी की अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं यहीं पर हूँ, तो आपके लक्ष्य से भी ध्यान भटक जाएगा और आप उसी को देखते रहेंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे और बाद में पछताएंगे। तो सबसे पहले आप तुलना ये जो तुलनात्मक सोच होती है कि वो आगे है तो मैं भी उससे आगे निकल जाऊँ, कंपैरिजन होता है, तो ये कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, यानी कि अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो ये आपके 7 दुश्मन हैं। तो ये जो 7 दुश्मन होते हैं इंसान के, इनको अपने आसपास भटकने भी मत दीजिएगा, यानी कि इनको आप कंट्रोल में रखेंगे तो अपने लक्ष्य पर ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। तो अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। और आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।